श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी वीडियो में मैं आपको बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जर्नल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं ये 100% सटीक है और जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा वो सारी की सारी बातें आपके साथ मैच करेंगी, वास्तविकता आपको बताएंगी, किंतु फिर भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी भावना है कि आप हमसे डायरेक्ट बात करें। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। यदि किसी के पास सही से अपना नाम, जन्मतिथि या जन्म का स्थान पता नहीं है तो वे अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो बहुत अच्छी होगी और कोई भी बातचीत हमारे यहाँ से रिवील नहीं होती है, किसी के साथ हम साझा नहीं करते हैं, कोई भी जानकारी आपकी लीक नहीं होगी, पूर्ण रूप से ये सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कौन सा ग्रह दमखम के साथ आपके प्रेम जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ये जुलाई का महीना आपके जीवन को बदलने वाला महीना है। ये जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई ताकत देने वाला, एक नई ऊर्जा देने वाला है। और पिछले कुछ समय से जो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जो विवाद आ रहा है, जो खटपट आ रही है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ब्लॉक कर दिया आपके पार्टनर ने, वो अब समस्याएं खत्म होने लगेंगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और जो भी अप्स एंड डाउन्स लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन उसके कारण से आपके जीवन में चल रहा है, तो अब ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक सुखद अनुभव कराएगा। क्योंकि मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ सही से नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप जैसे आप अपने पार्टनर को बोलते हैं वो वैसा नहीं कर रहे हैं। किंतु शुरुआती समय में इस तरह की कोई भी स्थिति, इस तरह की कोई भी परेशानी आपके प्रेम जीवन में नहीं थी, किंतु वर्तमान में है। तो ऐसे में पिछले कुछ समय में जो बदलाव आए हैं ये शुरुआत में तो नहीं थे। शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को हमेशा आपकी ज़रूरत रहती थी, हमेशा वो आपको याद करते थे और आप भी हमेशा तत्पर रहते थे उनको मदद करने के लिए। और आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, जब भी उनको आपकी आवश्यकता अनुभव हुई है, महसूस हुई है, तब आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मेंटली, इमोशनली आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। लेकिन इस समय में जो स्थिति बनी हुई है इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके जीवन में है। काम करने का मन नहीं लग रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं जॉब करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त वाला जीवन इस समय में आपके रिलेशनशिप के कारण से बना हुआ है। कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध वाली स्थिति आपके अंदर है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है और हमेशा आपको याद आती है आपके पार्टनर की। और क्या ये चीज़ें जुलाई 2025 में ठीक हो जाएंगी, यही आपके मन में प्रश्न है। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि 100% जुलाई 2025 पे ये जो समस्याएं हैं
वो समाप्त होंगी। जैसे ही 14 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का आप विजिट कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं या बातचीत वहाँ पे आप कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें आप शेयर कर सकते हैं, खाना पीना वहाँ पे आप इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत सारी बातें जब आप दोनों के बीच में होंगी तो वो पॉजिटिव होंगी, फ्रूटफुल रहेंगी और एक निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे। यानी कि एक नई न्यू लव लाइफ शुरू होती हुई मुझे 14 जुलाई 2025 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। यदि फोनिकली या सोशल मीडिया में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, खुद से बातचीत शुरू करेंगे और जो गलतफहमियां हैं वो कम इस समय में होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक अच्छे कम्युनिकेशन से एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, लव भी बढ़ेगा और रिलेशनशिप में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे ये समय अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी 19 जुलाई 2025 के बाद जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में कोई उनके रिलेटिव्स हैं या कोई दोस्त हैं, उनके कारण से यदि दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो दिक्कत परेशानी भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 20 जुलाई 2025 के बाद। और यकीन मानिए कि थर्ड पार्टी निश्चित रूप से जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर में आपके प्रति हमदर्दी बढ़ेगी। आपके पार्टनर के भीतर एक इमोशनली वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो 20 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, इस समय में आप देखेंगे कि सिंगल लोगों के लिए कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हुई मुझे दिख रही हैं। यानी कि 20 जुलाई के बाद बहुत कुछ होने वाला है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े में देख रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी लड़ाई झगड़े होता हुआ मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है वो 19 मई 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो 19 तारीख के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में अगर आप के हस्बैंड ने आपको बाहर कहीं भेज दिया है या अपने घर से निकाल दिया है या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो ऐसे में 24 जुलाई 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ वापस आपके पास लौट करके आएंगी या फिर हस्बैंड आपको लेने आ जाएंगे अगर हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है या आपके मायके भेज दिया है तो। इसके अलावा मित्रों, ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इस समय में अगर आप डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है या डिवोर्स को लेकर के कहीं पे चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है या कोर्ट में कोई निर्णय या फैसले आता है, तो वो फैसले निर्णय आपके पूरी तरह से फेवर में रहेगा, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग 4 जुलाई 2025 के बाद मिलेगा। किसी की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, किसी नए इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और ये जो नए इंसान के साथ बातचीत शुरू होगी, शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक
अवस्था में आप अपने पार्टनर के साथ दोस्ताना तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक मित्रता के नाते आप आगे बढ़ेंगे, किंतु धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और फिर आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप, ये प्यार बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है, जैसे ही 25 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, क्योंकि एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं। और जब वो आपसे दूर हुए थे या आपसे उन्होंने नाता तोड़ दिया था, ब्रेकअप कर लिया था, तो तब कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में उनका निर्णय था। किंतु अब के समय में देखा जाए, 25 जुलाई के बाद का समय शुरू होगा, तब ये एक्स पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे या आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या बातचीत शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ विवाह करे या उस इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़े या रिलेशनशिप में आगे बढ़े, मित्रों, जैसे ही 26 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, आप यकीन मानिए कि वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत अच्छे से करेंगे, या तो वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे या फिर वो आपके साथ विवाह करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो उनके जीवन में किलकारियाँ गूंजने वाली है। 3 जुलाई 2025 के बाद संतान के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। और इस जून के बाद, ये जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा, ज़रूर आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेगी, आपको खुशी मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल, प्रस्ताव इस महीने 8 जुलाई 2025 के बाद आपको मिलेगा। पहले जैसे विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होती थी, बातचीत चलती थी, किंतु वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब बातचीत भी होगी, बातचीत पक्की भी होगी और वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी भी। और साथ साथ में जो प्रस्ताव, प्रपोजल, रिश्ता आपको मिलेगा वो आपको पसंद होगा। ऐसा नहीं कि आपके परिवार वाले ने थोप दिया तो आप इमरजेंसी में कर रहे हैं, या थोपा हुआ रिश्ता आपको मर्जी नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। किंतु इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। आपकी इच्छा से ही विवाह होगा, मतलब आपको भी वो रिश्ता पसंद होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। रोका एंगेजमेंट इस महीने के अंत तक आपका हो सकता है। पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, किसी के बहकावे में आकर के, किसी की बातों में आकर के, तो वो अब चीज़ें सामान्य होती हुई दिख रही हैं। वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर 16 जुलाई 2025 के बाद मानेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज 100% आपका होगा ही होगा। ये समय आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए को बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं किंतु इस समय में अगर लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा विवाद या अप्स एंड डाउन्स उस रिलेशन में चल रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत तो परेशानी चल रही है, तो वो दिक्कत परेशानी 20 जुलाई 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अलावा किसी नए रिलेशनशिप में भी, किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह के संकेत आपको मिल सकते हैं। और ये शुरुआत 25 जुलाई 2025 के बाद हो सकती है। ये आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है या किसी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किसी आस पड़ोस पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वो रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही हैं या वो इंसान आपसे दूरी बना रहे हैं या आपसे नाराज़ हैं या आपसे दूरी बना चुके हैं, तो ऐसे में उस इंसान की वापसी 19 जुलाई 2025 के बाद हो सकती है। फिर से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, फिर से पहले की तरह आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या
26 जुलाई 2025 के बाद किसी नए इंसान के साथ भी आप दस्तक दे सकते हैं, या कोई नए इंसान से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, या किसी नए इंसान का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से मिथुन लव राशिफल जुलाई 2025 का आपको बता दिया। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे सीधे तरीके से पूछना चाहते हैं। और मित्रों, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अगर सही से डिटेल आपको पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि या जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आप अपने फेस की फ़ोटो भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, बहुत अच्छा गाइड करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और जनरल प्रेडिक्शन एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन होता है। हालांकि हमारा जनरल प्रेडिक्शन बहुत सटीक होता है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और व्यक्तिगत विश्लेषण विशेष व्यक्ति के लिए है। तो देर किस बात की, आप दिए गए नंबर पर ज़रूर हमसे जुड़ें, बातचीत करें, और हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।